गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास +2। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो मेरे हीरोज? बढ़िया। दोबारा आया हूँ डेरिवेटिव के साथ, डेरिवेटिव कंटिन्यू करने के लिए। उम्मीद है कि आपने लास्ट असाइनमेंट सॉल्व की होगी जो मैंने दी, आप कंटिन्यूटी के लिए आपको भेजी थी। सो कंटिन्यूटी वाला चैप्टर मैंने क्लियर किया था आपको, है ना। और उसके बाद मैंने बोला था डिफरेंशियबिलिटी जो है वो साथ में लिखी हुई थी। आज मैं डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस करूंगा, या जितना मैक्सिमम डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज वगैरह डिस्कस होंगे। लेट्स सी। डिफरेंशियबिलिटी, a function fx is derivable at x equals to c if f dash c equals to limit x tends to c fx minus fc upon x minus c exists finitely, है ना। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, ये कहां से आया मेरे पास? बाय डेफिनेशन, +1 में पढ़ा हमने। बाय डेफिनेशन लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस c इक्वल्स टू f डैश c। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, मतलब ये प्रूव है कि f डैश c इसके इक्वल आता है, या ये एग्जिस्ट करेगा, देन मैं कह सकता हूं कि मेरा फंक्शन जो है वो c के ऊपर डिफरेंशिएबल है। अब ये एग्जिस्ट कैसे करेगा? इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, then fx is differentiable at x equals to c। कैसे? लिमिट x approaches to लेफ्ट हैंड साइड ऑफ c, इसको c नेगेटिव के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। लिमिट x approaches to this fx plus fc अपॉन x माइनस c। लेफ्ट हैंड लिमिट में मैं क्या करता हूं? x की जगह पर c माइनस h। नाउ लिमिट h अप्रोचेस टू 0, c माइनस h मतलब c से c कैंसिल, h टेंड्स टू 0, c माइनस h माइनस fc, c माइनस h माइनस c। लिमिट x अप्रोचेस टू दिस, राइट हैंड लिमिट में x की जगह पर c प्लस h। नाउ limit h approaches to this f of c minus h minus f of c, c से c cancel minus h। limit h approaches to this आना, h approaches to this f c plus h f c upon h। अगर ये भी एग्जिस्ट कर रहा है मतलब इंफिनिटी नहीं आ रहा, और ये भी एग्जिस्ट कर रहा है मतलब इंफिनिटी नहीं आ रहा, एंड दे आर इक्वल, देन वी कैन से दैट माय फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू c। दिस इज डिफरेंशिएबिलिटी, डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। इफ दिस कंडीशन इज पॉसिबल, देन यू कैन से दैट योर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ए स्पेसिफिक पॉइंट। एक इंपॉर्टेंट नोट देने जा रहा हूं यहां पर। इफ अ फंक्शन fx is differentiable at x equals to c, then it must be continuous at x equals to c। अगर मेरा कोई फंक्शन किसी एक पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल है तो ये जरूरी है कि वो उस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस होगा, बट इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है x इक्वल्स टू c, तो ये जरूरी नहीं है कि वो उस पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल भी होगा। मतलब इफ ए फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू c, देन इट मे बी नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू c, बट इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट c, देन इट मस्ट बी कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू c। ये पॉइंट जो है ये जरूरत पड़ेगी मुझे अभी जब मैं आगे सम सॉल्व करूंगा। तो ये मेरे पास डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन है कंटिन्यूटी के बाद। कंटिन्यूटी में हम सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी में हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे। अगेन
a function is differentiable at x equals to c if left hand derivative equals to right hand derivative. And what is left hand derivative and right hand derivative? Yeah, how to find left hand derivative and right hand derivative, this is the criteria, है ना. आप ऐसे इवेल्युएट करोगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को, ऐसे इवेल्युएट करोगे राइट हैंड डेरिवेटिव को, तब आपको पता चलेगा कि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं. सो यू कैन से दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और एट x इक्वल्स टू c और नॉट. ठीक है, एग्जांपल सॉल्व करूंगा मैं इसका, ये देख लो एक बार. सो स्टूडेंट्स, लास्ट इंट्रोडक्शन वाला मेरा वीडियो था और कोई प्रॉब्लम आ गई मेरे को उसमें, तो वो वीडियो मैंने अलग से बनाया और ये एग्जांपल्स वाले वीडियो जो है ये अलग से. ठीक है, आप इंट्रोडक्शन उस पार्ट में से देख सकते हैं और उससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं वो इस पार्ट में मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ. जैसे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 0. मैंने ये प्रूव करना है कि मेरा जो फंक्शन है वो x इक्वल्स टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है. तो कैसे? एट x इक्वल्स टू 0, व्हाट इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव? व्हाट इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव? Limit x approaches to this fx minus f0 x minus 0. Now put x equals to 0 minus h because it is left hand derivative, है ना. c plus h, ये c minus h, this is c. Limit h approaches to 0, x की जगह पर आप क्या लिखोगे? 0 minus h. f0 को आप ऐसे रहने दोगे, x की जगह पर क्या लिखोगे आप? 0 minus h minus 0. Now limit h approaches to 0, f of minus h minus f of 0 upon minus h. Now fx equals to mod of x, so f of minus h equals to mod of minus h. आप यहां पर क्या लिखोगे? mod minus h. f of 0 is 0 पुट करूंगा, it becomes 0. Now limit h approaches to mod of minus h की वैल्यू h अपॉन माइनस एच, और ये कट करके कितना आ गया? -1. इट इज -1. नाउ राइट हैंड डेरिवेटिव सेम. लिमिट x अप्रोचेस टू दिस fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0. पुट x इक्वल्स टू 0 प्लस h, इट बिकम्स लिमिट h टेंड्स टू दिस f0 plus h minus f0 upon 0 plus h minus 0. It becomes limit h approaches to this f of h minus f of 0 upon h. So f of h means अगर यहाँ h आएगा तो mod of h बन जाएगा. Limit h approaches to this mod of h, ये 0 हो जाएगा क्योंकि f of 0 का मतलब अब यहाँ 0 पुट करोगे, it becomes 0. Now mod of h की वैल्यू h अपॉन h कैंसिल होकर क्या आ गया? ये 1. तो मैं क्या देख रहा हूं? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0. अगर आपसे वो पूछता है 4 मार्क्स का क्वेश्चन में, ये कंसेप्ट है. अगर 4 मार्क्स के क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो दिस इज द मेथड टू प्रूव दैट अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट स्पेसिफिक पॉइंट और नॉट. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल, शो दैट फंक्शन fx, दिस स्प्लिट करके दिया हुआ फंक्शन x minus 1 when x is less than 2, 2x minus 3 when x is greater than equal to 2 is not differentiable at x equals to 2. Same, x equals to 2 at x equals to 2. Left hand derivative, what is left hand derivative? Limit x approaches to this f of x minus f of 2 upon x minus 2. एक बार दोबारा बोल देता हूं, f of x minus f of c. Here what is c? The value of x, specific point. Specific point is 2. Now limit x approaches to this f of x. अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट है. लेफ्ट हैंड लिमिट में मैं fx जो है वो कौन सा फंक्शन लूंगा? जब x लेस देन 2 होगा, दैट फंक्शन इज x minus 1. f of 2 में मैं कौन सा फंक्शन लूंगा? जब x 2 के इक्वल होगा, दिस वन. यहां 2 पुट करूंगा. नाउ x minus 2.
लिमिट x अप्रोचेस टू दिस x -1 अपॉन x -2। -1 कैसे आया बेटे? 2 2 ज़ा 4, 4 - 3 1, सेम। लिमिट x अप्रोचेस टू दिस x -2 अपॉन x -2 1। नाउ राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट x approaches to 2 positive fx minus f2 upon x minus 2. So limit x approaches to 2 positive fx कौन सा फंक्शन होगा? when x is greater than 2, when x is greater than 2, 2x minus 3. now f of 2 same upon limit x approaches to this -1, 4 - 3 1. now limit x approaches to this 2x minus 4 upon x minus 2. limit x approaches to this 2 common x minus 2 upon x minus 2, cancel 2. so the answer of left hand derivative is 1, the answer of right hand derivative is 2. so left hand derivative is not equal to right hand derivative. fx is not differentiable at x equals to 2. ये नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। इसके साथ के क्वेश्चंस मैं आपको असाइनमेंट में भी सॉल्व करने के लिए दूंगा, ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। इफ fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू a, सिर्फ इस लाइन का मतलब लिखने जा रहा हूं मैं। fx इज डिफरेंशिएबल एट x equals to a, so f dash a always equals to limit x tends to a fx minus fa upon x minus a। क्वेश्चन में मेरे पास अगर ये आएगा तो मैं इसकी जगह पर क्या वैल्यू पुट कर सकता हूं? f dash a। नाउ इवैल्यूएट दिस। so इवैल्यूएट दिस। इसको आप x प्लस h से करोगे या आप कर सकते हो इसको एक स्टेप इंट्रोड्यूस करके। हम लिमिट x टेंड्स टू a x स्क्वायर fa माइनस a स्क्वायर fx, a स्क्वायर fa प्लस a स्क्वायर fa माइनस a स्क्वायर fx upon x minus a. it is note the step। ये बात आपको यहां पर याद रखनी पड़ेगी कि मैंने क्या किया, a स्क्वायर fa को सब्ट्रैक्ट किया और a स्क्वायर fa को ऐड किया, a स्क्वायर fa से a स्क्वायर fa कैंसिल हो जाएगा। नाउ लिमिट x अप्रोचेस टू a x स्क्वायर f ऑफ a माइनस a स्क्वायर f ऑफ a अपॉन x माइनस a, इसको मैंने स्प्लिट कर लिया, प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू a स्क्वायर कॉमन f ऑफ a माइनस f ऑफ x अपॉन x माइनस a। लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ a कॉमन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन x माइनस a। माइनस लिख रहा हूं मैं यहां पर, क्यों लिख रहा हूं माइनस बताता हूं। a स्क्वायर, इसको इंटरचेंज कर लूंगा, माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस बन जाएगा और ये बन जाएगा fx माइनस fa अपॉन x माइनस a। x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को आप लिखोगे x माइनस a x प्लस a अपॉन x माइनस a, प्लस ये लिमिट माइनस a स्क्वायर और लिमिट अप्लाई हो रही है fx माइनस fa अपॉन x माइनस a। ये क्या बन जाएगा f डैश, ये कैंसल, लिमिट अप्लाई कर दो, x की जगह पर आपने a पुट करना है, a। जब x की जगह पर आप a पुट करोगे fa ऐसे ही आ जाएगा, a प्लस a बन जाएगा माइनस a स्क्वायर f डैश a। सो इट इज 2a fa माइनस a स्क्वायर f डैश a इज द आंसर। सो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बढ़िया क्वेश्चन है। इसके साथ का क्वेश्चन असाइनमेंट में दूंगा, ये स्टेप इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है।
जो बाकी के क्वेश्चंस में भी यूज हो सकता है, ठीक है, वो अपने दिमाग से जो मुझे इवैल्यूएट करने के लिए बोलेगा। लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये आज के लिए, इससे रिलेटेड असाइनमेंट्स आएंगे आपके पास कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1। अब यहां पर मेरे पास दो वैल्यू है निकालने के लिए a एंड b, लेकिन कंडीशन एक ही है कि डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1। जब मैं डिफरेंशिएबिलिटी वाला रूल यहां पर फॉलो करूंगा तो मेरे पास एक कंडीशन आ जाएगी। और हमेशा मेरी एक बात ध्यान रखनी है कि आपको जितनी चीजें निकालनी है आपको उतनी ही कंडीशंस चाहिए। सपोज मैं बात करता हूं 10th क्लास से लीनियर इक्वेशन की। लीनियर इक्वेशंस में आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हो, एक्स और वाई की वैल्यू निकालते थे, तो आपके पास इक्वेशंस कितनी होती थी? दो। जितनी चीजें निकालनी होंगी उतनी ही कंडीशंस आपको गिवन होनी चाहिए। यहाँ कंडीशंस मुझे गिवन नहीं है, बट यहाँ वो मेरा लास्ट वीडियो में लिखा हुआ पॉइंट काम आएगा, है ना। कैसे काम आएगा वो पॉइंट कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल x इक्वल्स टू 1 पे तो वो कंटिन्यूस भी है x इक्वल्स टू 1 पे। तो सबसे पहले मैं क्या डिस्कस करूंगा? इसकी कंटिन्यूटी। fx is continues at x equals to 1, so left hand limit equals to right hand limit equals to f of 1, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x अप्रोचेस टू दिस, सो फंक्शन कौन सा आएगा? x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a। राइट हैंड लिमिट में लिमिट x अप्रोचेस टू दिस, फंक्शन कौन सा आएगा? bx प्लस 2। f ऑफ 1 का मतलब 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस a। लिमिट पुट कर दो, 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस a, b इंटू 1 प्लस 2, 1 प्लस 3 प्लस a। इट इज ऑल्सो 4 प्लस a इक्वल्स टू b प्लस 2, 4 प्लस a। कोई भी एक पेयर लूंगा, 4 प्लस a इक्वल्स टू b प्लस 2। नाउ a इक्वल्स टू b प्लस 2 माइनस 4, सो a इक्वल्स टू b माइनस 2। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकेंड पार्ट, fx is differentiable at x equals to 1, so left hand derivative equals to right hand derivative. What is left hand derivative? Limit x approaches to this, fx minus f1 upon x minus 1, limit x approaches to this, fx minus f1 upon x minus 1. So here limit x approaches to this, कौन सा फंक्शन लूंगा मैं? लेस देन वाला, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस a माइनस f ऑफ 1 मतलब इक्वल्स टू पर 1 प्लस 3 प्लस a अपॉन x माइनस 1, लिमिट x अप्रोचेस टू दिस, fx ग्रेटर देन bx प्लस 2 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 प्लस a अपॉन x माइनस 1। नाउ लिमिट x अप्रोचेस टू दिस, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a माइनस 4 माइनस a। Here limit x approaches to this, bx plus 2 minus 4 minus a upon x minus 1. So ये आपका a से a कैंसिल हो गया, लिमिट x approaches to this, x square plus 3x minus 4 upon x minus 1, लिमिट x approaches to this। now यहाँ पर मैं वैल्यू यूज करूंगा, यहाँ पर a कौन है? b माइनस 2, तो b माइनस 2 यूज करूं यहां पर मैं, bx प्लस 2 माइनस 4 a की जगह पर b माइनस 2 अपॉन x माइनस 1। यहां से रब किया मैंने बोर्ड, ये क्वेश्चन लेके जा रहा हूं ऊपर। लिमिट x अप्रोचेस टू दिस, इसके फैक्टर कर लो, मल्टीप्लाई करने पर 4 और वैसे 3, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1x माइनस 4 अपॉन x माइनस 1 इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू दिस। नाउ bx प्लस 2 माइनस 4 माइनस b प्लस 2 अपॉन
x minus 1. So limit x approaches to this, इसको मैं लिख सकता हूं x plus 4 x minus 1 upon x minus 1. कैसे लिखा? 10th क्लास है ये. x कॉमन ले लिया, x plus 4 minus 1 कॉमन ले लिया, x plus 4, देन ये ऐसे बन जाएगा इक्वल्स टू 2 and 2 4 कैंसल. लिमिट x approaches to this, b कॉमन x minus 1 upon x minus 1 कैंसिल हो गया. लिमिट अप्लाई करो, 1 plus 4 कैंसिल हो गया, b. So here b equals to 5. Now a equals to b minus 2. So a equals to 5 minus 2. So a equals to 3. So बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटे. इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पेपर में आ सकते हैं एग्जाम में. तो ये चारों क्वेश्चन मेरे डिफरेंशियबिलिटी से रिलेटेड है. ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी इंट्रोडक्शन और ये दोनों क्लब हो जाए. अगर वो वीडियो क्लब नहीं हुए तो मैं इनको अलग अलग पोस्ट करने जा रहा हूँ. आप पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे एक वीडियो में, देन उसके बाद आप डिफरेंशियबिलिटी के कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे. थैंक यू.